जिनकी शादियां हुई हैं अभी, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। कुबरा हैं और गोहर, मावरा हैं, अमीर हैं, अनमोल बलोच हैं, अनमोल बलोच हैं, अनमोल बलोच हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर के बारे में जिसने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा शोहरत पाई, और मैं उसके बारे में बड़ा कहा करता था कि यार 2-2 घंटे के इंटरव्यूज़ में सामने एक खूबसूरत होस्ट बैठी हुई है, खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, लेकिन मचाल है कि ये बंदा नजर भी उठाए। नाम है उसका कैफी खलील। लेकिन जैसे ही वो बंदा बाहर जाता है इंडियन अदाकारों के साथ काम करने, तो भाई सब कुछ ही बदल गया, रिवाज बदल गए, आंखें क्या उठी, हाथ उठ उठ कर कमर पर जाने लगे। कैफी खलील का मैंने आपको बताया कि उसका एक गाना हिट हुआ था, गाने का नाम था कहानी सुनो। आप लोगों ने बहुत पसंद किया और सबने बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत शौक से सुना। अब ये गाना जो है वो करने गए हैं इंडिया की एक सिंगर है जिनका नाम है तुलसी कुमारी। ये टी सीरीज पर राज करती हैं और इनके साथ सहर खान भी गई हैं। सहर खान वैसे तो अच्छा गाती है, कभी कभार गाती है, अच्छा गाती है, लेकिन वो गाने के लिए नहीं गई बल्कि सिर्फ एक्टिंग करने के लिए गई हैं। अब कैफी खलील और तुलसी कुमारी की तस्वीर आती है। वो कैफी खलील जो कभी नजर उठाकर नहीं देखता था किसी होस्ट को, किसी एंकर को, वो कैफी खलील जो है वो तुलसी कुमारी की कमर पर हाथ रख के खड़ा है, भाई तस्वीरें बना रहा है, गले लगा रहा है। तो बड़ी लोगों को क्या, मुझे खुद बहुत हैरानी हुई कि यार कल तक आप जितने मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंटरव्यूज के क्लिप्स लगाऊं और आपको दिखाऊं कि कैफी खलील की नजर ऊपर नहीं हो रही, वो एक बार भी ऊपर देखकर बात नहीं कर रहा। लेकिन शोहरत, पैसे, और जिस तरह से मैं अक्सर कहता हूं कि फलां एक्ट्रेस के पास क्या शोहरत में इजाफा हुआ, पैसों में इजाफा हुआ, दौलत में इजाफा हुआ, छोटे घर से बड़े घर हो गए, जैसे जैसे इजाफा होता गया वैसे वैसे उनके कपड़े कम होते गए। इसी तरह से मैं कैफी खलील के बारे में भी यही कहूँगा कि जैसे जैसे शोहरत में इजाफा हुआ, जैसे जैसे दौलत में इजाफा हुआ, वैसे वैसे कैफी खलील की आंखें भी उठती गई, हाथ भी उठते गए, और दोस्तियाँ क्या गले तक लगना शुरू हो गई। बहरहाल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बात को करूं ना करूं, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे ये बात करने के बाद कैफी खलील को ये वीडियो उनकी नज़र से गुजरे और उनको वो वक्त याद आए जब वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा करते थे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। कैफी खलील, तुलसी कुमारी और सहर खान का जो गाना है उसका नाम है फितरत, लेकिन इस गाने पर सिर्फ 3 लाख व्यूज आए हैं। अब 3 लाख व्यूज आने के बाद लोग और भी ज्यादा परेशान हुए कि यार इस गाने पर तो मिलियंस में व्यूज आने चाहिए थे, लेकिन इस गाने पर अभी तक सिर्फ 3 लाख व्यूज आए हैं, जो कि बहुत ही एम्बेरसमेंट इनको फील होती होगी, क्योंकि एक तरफ कैफी खलील है, दूसरी तरफ तुलसी कुमारी है जो टी सीरीज पर राज करती हैं, और तीसरी तरफ सहर खान है। लेकिन इन तीनों की फैन फॉलोइंग मिलाकर भी गाना सिर्फ 3 लाख ही व्यूज हासिल कर पाया है। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपने गाना सुना है तो गाने के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सर्जरियों वाली लड़कियों के बारे में। यार ये आजकल बहुत ज़्यादा सर्जरीज हो रही हैं, और कुछ मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो अपने आप को बिगाड़ने वाली बातें कर रहे हैं, अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा सर्जरीज और इतनी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरियों के बाद वो अपने आप को बड़ा अजीब सा बना लेते हैं। जिस तरह से अगर आप लोगों ने देखा हो, सादिया इमाम किसी दौर में बहुत खूबसूरत क्यूट लगा करती थी। मैंने उनके साथ काम किया था, मैं उनके घर भी चला जाता था, सीवीओ के करीब वो रहती थी, और जब भी मैंने किसी ड्रामे में उनके काम किया तो मैं उनसे बहुत अच्छे से मिलता था, क्योंकि वो भी पिंडी की थी और मैं भी पिंडी का, तो बहुत ख्याल रखती थी। उस वक्त मैं देखता था तो वो बहुत ही क्यूट सी लगा करती थी, लेकिन अब सर्जरी के बाद वो बहुत, मुझे सच्ची बात है, बहुत अजीब लगती है। एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम है मायरा खान, और आज से 15-20 साल पहले हीरोइन आया करती थी, बल्कि उसके बाद भी वो हीरोइन आया करती थी, लीड कैरेक्टर्स किया करती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई। पहले वाली मायरा खान ये वाली थी, इसमें भी उन्होंने सर्जरीज करवाई हुई हैं, लेकिन अब की मायरा खान ये है। इनको देखकर आपको हैरानी तो हो रही होगी कि यार इतनी बदल गई हैं, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा सर्जरीज करवाई हैं कि लोग इस पर डिस्कस करने पर मजबूर हो गए हैं कि मायरा खान ने अपने साथ क्या करवा लिया है। और आप लोगों को याद होगा कि पहले ये बहुत अच्छे
किरदार अदा किया करती थी, बड़े बड़े कैरेक्टर्स किया करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन पर सर्जरीज करवाने के बावजूद भी इनको अब छोटे मोटे रोल मिलते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है कि जब इंसान को इतना अरूज मिला हो, और तमाशा सीजन 1 में भी इन्होंने काम किया था, इतना अरूज मिला और अरूज के बाद फिर इनको छोटे मोटे कैरेक्टर्स मिल रहे हो। जाहिर है सदा तो हीरोइन और हीरो कोई भी नहीं रहता। आप सभी तबो तो नहीं होते ना कि बुढ़ापे में भी वो हीरोइन आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं जाहिर है उनके लिए कैरेक्टर्स लिखवाए जाते हैं। बहरहाल इनको आपने देखा, आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा कि ये सर्जरी से पहले अच्छी लगती थी या अब अच्छी लग रही हैं। बात करते हैं जी निदा यासिर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है वो निदा यासिर के बारे में। निदा यासिर इतनी पुरानी हो गई हैं, मॉर्निंग शो करते करते समझ लें कि वो बुढ़ी हो गई हैं, ज़ाहिर बच्चे जवान हो गए हैं। निदा आप नाराज़ ना होइएगा, मैंने जस्ट ऐसी, ज़ाहिर है मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, हम सब ने बूढ़ा होना है, लेकिन इतने ज़्यादा उन्होंने शोज़ किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर मार देती हैं, उनकी ज़ुबान फिसल ही जाती है कि भाई कंट्रोवर्सी बन जाती है। जैसे अभी ईद पर उन्होंने अपने प्रोग्राम में सारा खान और फलक शबीर को बुलाया हुआ था और इनको कहा कि जिन लोगों की नई नई शादियां हुई हैं उनको हम विश करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। तो उन्होंने सारों ने मिलकर मुबारकबाद देना शुरू की। तो अहमद अली अकबर को उन्होंने मुबारकबाद दी, परिजात वाले। उसके बाद मावरा हुसैन को उन्होंने मुबारकबाद दी, कुबरा खान को, गौहर रशीद को, और उसके बाद निदा बोली कि अनमोल बलोच को भी तो मुबारकबाद देना, उसकी भी शादी हो गई है। अब सब हैरान हो रहे थे कि उसकी शादी कब हुई, अनमोल बलोच की शादी कब हुई। तो उन्होंने कहा हाँ शादी हो गई है उनकी। जिनकी शादियां हुई हैं अभी उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। कुबरा हैं और गौहर, मावरा हैं, अमीर हैं, अनमोल बलोच हैं, अनमोल बलोच हैं, अनमोल बलोच हैं। सब हैरान इसलिए हो रहे थे कि अनमोल बलोच की शादी का किसी को पता भी नहीं था और ना ही वो खुद बताना चाहती थी, क्योंकि उनकी शादी के हवाले से पहले जब अफवाहें फैली तो उन्होंने, और उनकी जिनसे शादी हुई है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके साथ सियासतदान भी हैं, और जब ये अफवाहें फैली तो उन्होंने आकर सामने कहा कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, हमने अभी शादी नहीं करी। क्योंकि अनमोल बलोच ये चाहती थी कि मेरे कैरियर के पीक पर किसी को ये अभी ना पता चले कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि इस फील्ड में एक बहुत बड़ा मसला है, शादीशुदा होने के बाद काम मिलना थोड़ा कम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस जो हैं वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि सारा खान टॉप की एक्ट्रेस, टॉप के ड्रामे, उसके बाद हिब्बा बुखारी टॉप की एक्ट्रेस, टॉप के ड्रामे, उसके बाद इकरा अजीज़ टॉप की एक्ट्रेस, टॉप के ड्रामे, दानिश तैमूर की फ़िलहाल जो वाइफ है एक क्या नाम है, आयज़ा खान, टॉप की एक्ट्रेस, टॉप के ड्रामे, सब शादीशुदा हैं और सब बेहतरीन काम करें। लेकिन फिर अनमोल बलोच ने क्यों छुपाया? अच्छा खैर उनका ज़ाती मसला है, उन्होंने छुपा के रखा था। तो निदा यासिर ने क्यों किया, मतलब निदा यासिर ने इस बात को हाईलाइट क्यों किया, बार बार किया, और जब वो खुद छुपाना चाह रही थी, नहीं बताना चाह रही थी, तो उन्होंने बता दिया। बहरहाल मुझे लगता है कि निदा जो हैं वो खुद भी ये बात मानती हैं कि मैं चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी बनती रहे। जिस तरह से खलील रहमान कंवर ने कहा था आई लव कंट्रोवर्सी, मैं तो चाहता हूं कि कंट्रोवर्सी बने, और वो राइटर होने के नाते इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए जितने वो कंट्रोवर्सीज को फेस करते करते, और 4 बजे जो है ना जाके मीटिंग करने की वजह से जितने वो फेमस हुए। और मज़े की बात है, लोगों को लगता था कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इरशाद भट्टी वाली कल वाली वीडियो में आपने देखा खलील साहब दरमियान में बैठे हुए थे, एक तरफ इब्रारुल हक बैठे हुए थे। मज़े भाई, मैं कहता हूँ मज़े। हाँ, कोई कैरियर शैरियर ख़त्म नहीं हुआ, चंद दिन लोग बातें करते हैं, फिर साथ बिठा के चाय भी पिलाते हैं और प्रोग्राम में भी बुलाते हैं। बहरहाल आज की जितनी भी खबरें आप लोगों ने सुनी हैं उसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। और एक और ख़ास खबर आपको बताता चलूँ, CID में जो SP होते थे यार, वो नहीं रहे और वो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं CID देखा करता था, उनका किरदार बड़ा मज़ेदार होता था, बड़ा कमाल का किरदार होता था। अभी अचानक जहन में आई और मैं सोचता हूँ कि SP का किरदार था या वो जो किरदार सीनियर पुलिस ऑफिसर का होता था, यार कमाल। बचपन में हम लोग काफ़ी उनको देखते रहे, और अब खैर जब मैंने खबर पड़ी कि वो इस दुनिया से चले गए तो मेरी ज़ुबान भी साथ नहीं दे रही।
बहुत दुख हुआ है यार। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चाहे वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको बख्श दे, क्योंकि दुआ तो सबके लिए की जा सकती है। अगर नहीं की जा सकती तो मैं इस बारे में इतना नहीं जानता। बाकी अल्लाह तो सबको माफ़ कर सकता है। अल्लाह के इख्तियार में तो सब कुछ है। अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे जहन्नम की आग में डाल दे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसी के इख्तियार में, ना कोई उसको पूछने वाला, ना उसको कोई रोकने वाला। वो किसी को माफ़ करने पर आए तो कोई उससे पूछ नहीं सकता क्यों माफ़ किया, गुनहगार से गुनहगार को। और वो किसी नेक इंसान को जहन्नम की आग में डालना चाहे किसी छोटी सी गलती पर नाराज़ होकर, तो कोई उसको रोकने वाला नहीं कि इसने तो सारी ज़िंदगी सजदे किए, आपका फर्मा बरदार रहा, एक छोटी सी गलती पर आग भी क्यों डाल रहे हैं। कोई उसको रोक नहीं सकता। वो इस कायनात का अकेला बादशाह है और वही बादशाह रहेगा और हम सब उसके मोहताज हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।